Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss about components of GDP. Components क्या क्या होते हैं इसके. So let's discuss about the components of GDP. There are four components of GDP: consumption, investment, government spending, net export of goods and services. Consumption जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट component होता है GDP का. इन चार चीज़ों से जीडीपी का पूरा कॉम्पोजिशन है जीडीपी का. इन चार चीज़ों से जीडीपी जो है बनती है. कंजम्पशन जो होता है रिप्रेजेंट करता है सारे गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि परचेज किए जाते हैं हाउस होल्ड्स के द्वारा. हाउस होल्ड्स या कह लो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो होते हैं वो परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं, वो आता है कंजम्पशन के अंडर. इसमें ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं. जैसे कार फर्नीचर क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स हो गए. नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ गया, फ्यूल आ गया और फूड आ गए. ठीक है. और सर्विसेज में बैंकिंग आ गई, टूरिज्म आ गया और बहुत सारी सर्विसेज आती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एजुकेशन आ गया, हेल्थ केयर आ गया और. ठीक है. टिपिकली जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसको कंजम्पशन को देखते हैं एज अ, जब इंक्रीज़ होता है कंजम्पशन में, परचेजिंग इंक्रीज़ होती है बाय इंडिविजुअल्स, तो ये एक हेल्दी इकोनॉमी का साइन है. इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, कह लो जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ये सिग्निफाई करता है ये कंजम्पशन. और ये भी बताता है कि अभी जो इंडिविजुअल्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं अबाउट कंजम्पशन और फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ के बारे में भी बताता है. अगर ऐसे कंजम्पशन बढ़ता रहा तो लैक ऑफ स्पेंडिंग मतलब प्रोडक्ट्स की कमी हो सकती है, तो सप्लाई को इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना ये भी बताता है कंजम्पशन. जीडीपी का जो पहला कंपोनेंट है, और याद रखना ये सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स कौन करते हैं, जैसे बिजनेस फर्म्स हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गई, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. क्या खरीदते क्या उससे, परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज, स्ट्रक्चर्स, ऐसी चीज़ें. जैसे कि अब कोई कंपनी है, इसमें 2 मशीन्स ऑलरेडी हैं, अब इसमें अगर तीसरी मशीन भी इन्होंने ऐड करा, तीसरी मशीन पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करें, तो ये शो करता है इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इस मान लो कि ये कंपनी है और ये कंपनी है तो इसने अपना शेयर निकाला है तो इस कंपनी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स करे, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं जीडीपी के अंदर आते हैं. और इन्वेस्टमेंट्स अगर मतलब जब ये 2 हैं, मान लो इस कंपनी के अंदर 2 मशीन्स हैं और तीसरी आ रही है इसको रिप्लेस करने के लिए, तो ये जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है. तीसरी आएगी नया प्रोडक्शन करने के लिए, ये भी यूज़ हो रहा है और ये भी, तो इसको इन्वेस्टमेंट में हम ऐड करेंगे. ठीक है. इन्वेस्टमेंट जो है ये गुड आइडिया देता है वो जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इन द फ्यूचर ईयर्स. फ्यूचर ईयर में अगर ये जैसे ऐड हुआ है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट की गई है तो ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, तो ये क्या क्या करेगा, एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस करेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ये शो करता है. इसका एक आइडिया देता है कौन, इन्वेस्टमेंट देता है. इन्वेस्टमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हायर लेवल ऑफ इट इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट्स. बूस्ट करेगा एम्प्लॉयमेंट रेट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, और मतलब कि जीडीपी इंक्रीज होगी. ठीक है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग. गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या होता है, सिंपली ये मेज़र करते हैं जो गवर्नमेंट जो होती है वो स्पेंड करती है, तो वो स्पेंड करती है. गवर्नमेंट स्पेंड करती कब है, जब रेसेसन का टाइम आता है या फिर लगता है कि अब इकोनॉमी को पैसे चाहिए तो स्पेंडिंग करती है. स्पेंडिंग करती कहाँ पे है, तो रोड्स और ब्रिजेस बनवाने के टाइम पे कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली. मेरिट गुड्स जैसे हॉस्पिटल्स स्कूल्स बनवाने पे, एजुकेशन पे खर्चा कर सकती है, हेल्थ केयर पे खर्चा कर सकती है, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया. ठीक है. ये मोस्टली ऐसी जगह पे खर्चा करते हैं जहाँ से कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो जीडीपी इंक्रीज़ होगा. गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू कंसीडर इन द वेक ऑफ रेसेसन. रेसेसन के टाइम पे अभी मैंने बताया, वन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट ड्रामेटिकली डिक्लाइन. जब इन्वेस्टमेंट्स डिक्लाइन कर रही होती हैं, हर चीज़ डिक्लाइन कर रही होती है, तो फिजिकल पॉलिसी में चीज़ें चेंज करके और वहाँ से हमें क्या करना होता है, स्पेंडिंग करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और हमारी जीडीपी जो है इंक्रीज़ कर सके. नेक्स्ट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट जो होता है इक्वल टू द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, जो कि फॉरेनर्स जो होते हैं वो उसको परचेज़ करते हैं और वो परचेज़ करेंगे तो हमारे कंट्री में पैसा आएगा और हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होगी. ठीक है. इम्पोर्ट्स जो है उसको डिडक्ट कर दिया जाता है जीडीपी से, क्योंकि बेसिकली जो इम्पोर्ट है ना ये कंजम्पशन में आ जाता है, जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा था, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें आ जाता है ये सारा कुछ, मतलब इम्पोर्ट वाली चीज़ें जितनी है. जब नेट एक्सपोर्ट जो है वो पॉजिटिव होता है तो ये मतलब सरप्लस में होता है, तो वो पॉजिटिविटी शो करता है, मतलब कि हमारी जीडीपी जो इंक्रीज़ होने वाली है, हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ है और जिसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, मतलब हमारी कंट्री में पैसा
अ नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट फिगर्स इज अ ट्रेड डेफिसिट, मतलब नेगेटिव एक्सपोर्ट है, मतलब कि हमारे पास हमने इंपोर्ट ज़्यादा करा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम करा, तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी जो है डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं हो रही होती है, उस टाइम पे हमारी जीडीपी डिक्रीज़ होती है। तो ये थे 4 कंपोनेंट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।